होली की तैयारियों के लिए बाजार में रौनक है। दुकानदारों के पास से पीतल की पिचकारी की आपूर्ति आसपास के जनपदों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जा रही है। खासकर मथुरा वृंदावन के बाल गोपाल के ऊपर पीतल की पिचकारी से रंगों की बौछार होगी। जिले में बाजारगंज, बर्तन बाजार, मंडी चौक, नवीन नगर, हरतला, गुरहट्टी सहित आदि बाजारों में होली के सामान की दुकानें सज रही हैं। मुख्य दुकानों के अलावा अस्थायी दुकानें भी लगने लगी हैं। बर्तन बाजार के दुकानदारों का कहना है कि इस बार पीतल के सांचे और पीतल की पिचकारी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पिचकारी में सामान्य के अलावा पंप वाली पिचकारी की मांग बढ़ी है। पीतल के दाम बढ़ने की वजह से पिचकारी की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी। पहले 500 रुपये की पिचकारी की शुरुआत हो रही थी, लेकिन अब वह 570 रुपये तक की है। इसके अलावा 2000 रुपये तक की पिचकारी भी मार्केट में है। पंप वाली पिचकारी का क्रेज बरकरार है। निर्यातकों ने पीतल की पिचकारी के ऑर्डर बुक किए हैं। मलेशिया, सिंगापुर, यूएस पिचकारी भेजी गई हैं। दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, मथुरा, वृंदावन में भी यहां से माल गया है। दुकानदार राहुल अग्रवाल ने बताया कि पीतल की पिचकारी मुरादाबाद की परंपरा है। पीतल की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है और यह चली आ रही है, और इसकी खासियत यह है कि यह कभी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि यह ओरिजिनल और प्योर पीतल की होती है। जहाँ जहाँ हिंदू कल्चर है वहाँ सभी जगह पिचकारी जा रही है। इसके साथ ही फॉरेन से भी डिमांड आती है। देखिए साहब, पीतल की पिचकारी जो है वो मुरादाबाद की परंपरा है और मुरादाबाद में पीतल की पिचकारी और फुवारों का शुरू से ही वो रहा है। और एक हिंदू सभ्यता की मेन जो परंपरा है वो ये है कि आपका लड़की का जो पहला त्योहार जाता है, फगवा जिसे बोलते हैं, उसमें एक पीतल की पिचकारी या पीतल का एक फव्वारा कहलाता है, वो ज़रूर जाता है। तो ये पुरानी 100 साल से चलती हुई परंपरा है और आज भी वो चलती है। और पीतल की पिचकारी की सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वो कभी ख़राब नहीं होती। और ब्रास तो ब्रास है, वो तो अपने आप एक कीमती चीज़ है। मुरादाबाद पीतल नगरी का शहर के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में, तो किस तरह की डिमांड है, कहाँ-कहाँ जा रही है आपकी दुकान से? देखिए, ये हमारा पारंपरिक त्योहार होली का है और होली पे पिचकारी के बगैर कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास तो ऑल ओवर इंडिया से डिमांड आती है, फॉरेन से भी आती है, पर हम डायरेक्टली फॉरेन खुद एक्सपोर्ट नहीं करते, बट हमारे जो एजेंट्स हैं या जो और सप्लायर्स हैं वो लोग लेके जाते हैं। तो काफ़ी जगह जहाँ जहाँ हिंदू कल्चर है वहाँ सभी जगह जाती है। तो किस तरह का उत्साह है लोगों में इसको खरीदने को? देखिए, फेस्टिवल का जो एक होली अपना त्यौहार है उसका अब ये जब से 8 दिन होली का, अब जैसे होलाष्टक जब से लगते हैं तब से होली का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो जाता है। तो अब हमारा ये पिचकारियों को बहुत क्रेज़ है। हमारे पास इस समय जो फर्स्ट लॉट का मतलब जितनी माल आया था वो सब खत्म हो चुका है, अब दोबारा और आ रहा है। कोई नया तरीका है, ये तो पिचकारी मारते हैं, अलग से कोई निकलता है इसमें? नहीं जी, पिचकारी जो है वो ट्रेडिशनल आइटम है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये पारंपरिक एक होली की पिचकारी है तो ये वैसी ही रहती है। इसमें कोई बदलाव कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा एक पारंपरिक वो है, तो इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते, ना इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। मेरा नाम अवनीश कुमार। अच्छा, कहाँ आए हैं आप, क्या खरीद रहे हैं? मैं पीतल की पिचकारी खरीदने आया हूँ। अच्छा, क्या वजह है पीतल की क्यों खरीदते हैं? पिचकारी की मार्केट में बिकती है और भी तरह तरह की पिचकारी है, पीतल की पिचकारी खरीदने का आइडिया कैसा है? अरे, अपने देश की बनी हुई चीज़ को खरीदना ज़्यादा सही है, ना कि चाइना से बने हुए आइटम को खरीदने की बजाय अपने देश का आइटम खरीद रहे हैं। तो हर साल आप पीतल की पिचकारी खरीदते हैं, इस बार ही खरीदते हैं? नहीं, हर बार खरीदते हैं, अपने यहाँ की खरीदते हैं ज़्यादातर।